दूसरा सूत्र है आज का, माँ बाप का। तो आप में से एक जोड़ा जो पहले दिन से आ रहा है वो ऊपर आ जाए, बच्चे बच्ची सहित, ताकि हम जल्दी से दूसरा सूत्र। आप आओगे तो मजा आएगा मंच पे, देखो देर करोगे तो फिर पहुंच ही नहीं पाओगे आप। समय 10 मिनट भी नहीं बचे, 15 मिनट। ये भैया भी आ रहे हैं पहले दिन से। हाँ, परिचय दे दो आप सब। सूत्र बहुत कीमती है, हाथ गोदी में से हिलेंगे तो सूत्र गहरा जाएगा ही नहीं, फिर गलती करोगे आप, फिर गहरे नहीं जाओगे आप। गोदी में हो दोनों हाथ। बस इसके बाद हम प्रयोग करेंगे, 10 मिनट का सेशन है, बहुत गहरा सेशन है। शॉर्टकट में समझना, आपको समझ ले तो ठीक है आप, बाकी कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैंने बोला ना, बच्चों को आपने दिया एटीएम मशीन के अलावा कोई नॉलेज नहीं उनको, वो भी पूरा ढंग से क्लियर नहीं एटीएम मशीन कौन सी बनना है, कैसे बनना है, फंडे क्लियर नहीं है बच्चों के। इसीलिए तो ये डिप्रेशन में आ जाएंगे जब ये अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। सपने तो बड़े देख लेते हैं, इनको पूरे करने के लिए शरीर है, शरीर का उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। कचरा डालते हैं दिन भर अंदर, तो कचरे जैसी ब्रेन में शक्तियां पैदा होती, बॉडी में भी शक्ति कचरे जैसी पैदा होती। पद्मा डांगी, 47 वर्ष और सुदामा नगर में रहती हूँ। मनोज डांगी, कितनी उम्र है? 2 साल बड़ा हूँ इससे। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैंने एमए किया सोशोलॉजी में, एमए किया सोशोलॉजी में मैंने बीकॉम किया और लास्ट 2 साल किया बस। मेरा नाम कुणाल डांगी है, सिविल इंजीनियर, 23 ईयर्स, सुदामा नगर। पहले दिन से आ रहे हैं आप? यस। बहुत अच्छी बात है सर। मैं बहुत सरल सूत्र बता रहा हूँ आपको, जैसे कि बात की थी हमने कि आपके घर का एड्रेस क्या हो, तो मैं सरल सूत्रों में माँ बाप की व्याख्या कर रहा हूँ आपके बीच में। माँ बाप को समझोगे तो शायद आज गहरे जा सकते हो आप। आपने ये स्त्री की देह क्यों प्राप्त की? शुरुआत तो वहीं से होगी जहां देह प्राप्त करते हैं। चुनते हैं हम देह, कुत्ते की भी चुन सकते थे, गाय की भी चुन सकते थे, हमने देह स्त्री की क्यों चुनी? क्या रीजन है चुनने का? आप होश पूर्वक बैठेंगे, हाथ नहीं हिलेंगे आप, कितो गहरे जा सकते हो आप, नहीं तो सूत्र चूक जाओगे आप, और शायद जीवन आपका टर्न हो सकता है यहां से। सूत्र समझ लेंगे आप तो। आपने स्त्री की देह क्यों प्राप्त की? माँ बाप ने पैदा किया। बस ये उत्तर है। एक मोबाइल खरीदते हैं हम तो समझ पूर्वक लेके आते हैं। गुड़िया को लेके उधर चले जाओ आप, थोड़ा सा उस तरफ चले जाएं आप, जल्दी से निकल जाओ यहां से, थोड़ा सा आप, चाहे डिस्टर्ब नहीं हो किसी को भी। एक मोबाइल खरीदते हैं तो पहले समझते हैं ना क्यों खरीदना, और माँ बाप आपको जन्म दे सकते हैं, वो शरीर को जन्म दे सकते हैं, चेतना तो आप लेके आए ना इसके अंदर, तो आप तो बोल रहे हो माँ बाप ने जन्म दिया। फिर अपना अपमान है, किसका अपमान है ये? फिर आपका ही अपमान है ना। बोलना किसी ने मोबाइल दे दिया, भैया क्यों दे दिया पता ही नहीं हमको, तो कम्युनिकेशन के लिए। मोबाइल तो कम्युनिकेशन के लिए, देह क्यों मिली फिर आपको? इसका उत्तर नहीं है किसी बहन के पास में उत्तर इसका, जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं। क्यों प्राप्त करा आपने शरीर? कभी सोचा ही नहीं आपने, जैसे इनने जवाब दिया गिफ्ट माँ बाप ने कर दिया। कचरा है क्या हमारा जीवन, हमारी देह? आपने पुरुष का शरीर क्यों प्राप्त किया साहब? समझ लेना उत्तर, थोड़ा गहरे, थोड़ी चर्चा नहीं हो आपकी तो समझ में आएगा आपको। पुरुष की देह क्यों प्राप्त करी आपने? मत पता है आपको? नहीं मालूम। चलो ठीक है, पहला प्रश्न तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा प्रश्न, इस बच्चे को जन्म क्यों दिया आपने? ये दोनों प्रश्न जुड़े हुए साहब, माँ बाप बनने के लिए दोनों प्रश्न सार्थक है और गहरे हैं पूरे। इसीलिए आध्यात्म में पहले प्रवेश करने के लिए गहरा नॉलेज चाहिए, जब जाके आध्यात्म में प्रवेश होता है। ऐसे हो जाएगा कि आप खाली सोच लो बिल्कुल बिना। महावीर कितने ब्रिलियंट होंगे, तलवार की धार पे चलने जैसी बुद्धि होगी उनके पास में। बुद्ध कितना ब्रिलियंट आदमी होगा, जीसस कितने ब्रिलियंट होंगे, मोहम्मद कितने ब्रिलियंट होंगे, और आप हंस के अपनी जिंदगी को टाल देते हैं। पूरी जिंदगी हंसते भी निकल जाएगी, नहीं तो फिर आपकी गहराई समझो आप अपने जीवन की। किस पे हंसते हैं हम? अपने पे हंसते हैं। अपने पास में उत्तर नहीं तो हंसी आती है हमको, ये समझना आपको। इनका नहीं है, हर जितने बैठे हो सबका उत्तर है आपके। आपके एक के पास में भी उत्तर नहीं है अपने जीवन के, जब भी तो दिन भर बिजी रखने के लिए कागज के टुकड़े में दिन भर सिर खपा के रखते हैं आप। बहनें बच्चों के साथ दिन भर सिर खपा के रखती है, क्योंकि जहां सिर बचेगा वहां सोचने में आएगा भैया मैं क्या कर रहा हूं, मेरा जीवन है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं, तो खोजो ना आप, किसने मना किया? आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं तो ठेका ले रखा किसी ने देने के लिए? खोजते नहीं है और बोलते कि भैया मिला नहीं तो हमने जीवन बर्बाद कर दिया। कर दो, आपका जीवन बर्बाद नहीं मिला तो हम क्या करेंगे उसमें? बहुत से लोगों ने बोलते हैं कि भैया हमने तो सेटिस्फाई नहीं तुमसे, तुम्हारे उत्तर से। तो भैया तुम खोजो ना, सेटिस्फाई नहीं हो यहां से तो फिर हम क्या मना कर रहे हैं कि सेटिस्फाई हो ही जाओ हमसे आप। हमने तो खाली प्यास पैदा करने की बात करी आपसे।
इनके उत्तर नहीं तो आपके भी उत्तर नहीं। आप हंसते हैं तो अपने पे ही हंसते हैं। सबसे हल्की हंसी है आपकी, क्योंकि खुद इतने कमजोर अंदर से कायर भी है हम अंदर से, कि हम में बल नहीं है उत्तर खोजने का। आपने क्यों जन्म लिया पता है आपको? नहीं पता। अब पहले तो मैं उत्तर बता दूं कि मनुष्य में स्त्री की देह क्यों प्राप्त करी। आपने स्त्री की देह इसलिए प्राप्त करी कि आप इसमें अपना जीवन विकसित कर सको। एक तो शरीर है, दूसरा इसमें जीवन है। जो बोलने वाली देख रहे हो बहन डांगी, जिनने बोला, क्या नाम आपका? पद्मा डांगी। पद्मा डांगी, जो मुंह में से बोल रही, माँ बाप का जो शब्द चिपकाया हुआ निकल रहा है मुंह में से, आंखों में से जो देख रही है, वो कौन है? पद्मा। जीवन है वो, शरीर से कोई लेना देना नहीं। अगर ये आंखों की ज्योति और वो गर्मी निकल जाएगी तो शरीर को क्या करना पड़ेगा? जलाना पड़ेगा ना। जी। तो कीमत किसकी है दोनों में ज्यादा? वो बोलने वाले की कि शरीर की? शरीर की। बोलने वाले की। शरीर को तो जला देंगे फिर ले जाके। उसको बोलते हैं सुहाग। सुहाग मतलब सूर्य। सूर्य है जो मुंह में से बोलने वाला। हम बोलते हैं ना करवा चौथ पे व्रत किसके लिए करते हैं? सुहाग के लिए करते हैं। सुहाग मतलब इस चेतना के लिए। हम आत्मा के लिए, चेतना के लिए करते हैं ना, जो मुंह में से बोलने वाला उसके लिए, जी। कि शरीर के लिए करते हैं? चेतना के लिए। चेतना के लिए करते हैं। तो ये शरीर क्यों प्राप्त किया था? अपनी चेतना को विकसित कर सको। हम स्कूल में क्यों जाते हैं? शिक्षा को विकसित करने के लिए। स्कूल में शिक्षा विकसित होती है और इस स्कूल में चेतना विकसित होती है। चेतना मिलती है हमको जानवर के लेवल की, पशु के लेवल की। उसको विकसित करना पड़ता है, हमको बड़ा करना पड़ता है, उसका विजन ब्रॉड करना पड़ता है। विजन ब्रॉड ही चेतना विकसित है बस, और कुछ भी नहीं है। जितना विजन ब्रॉड होगा उतनी आपकी चेतना के कमल खिलेंगे अंदर से। पर हम जहां पैदा होते हैं 15 साल 16 साल की उम्र में से आगे बढ़ नहीं पाती चेतना, हमारी अंदर से विकसित नहीं हो पाती। तो इन्होंने अपनी चेतना को विकसित करने के लिए स्त्री की देह प्राप्त करी, और इन्होंने अपनी चेतना को विकसित करने के लिए पुरुष की देह प्राप्त करी। ये दो जरूरी है, एक निगेटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल। पर ये दोनों अकेले अपनी चेतना को विकसित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए प्रकृति ने एक थोड़ा सा सपोर्ट दिया कि एक चेतना को जन्म दो पहले बाहर आप, क्योंकि आप गहराई में अंदर रहस्य में नहीं जा सकते हो, तो पहले बाहर का सपोर्ट ले लेना आप। तो इन्होंने एक चेतना को जन्म दिया। किसको जन्म दिया? एक चेतना को, एक एटीएम मशीन को? चेतना को। चेतना को। चेतना को तो अभी बोलनी पड़ेगी। ये तो एटीएम मशीन, वो इंजीनियर बन रहा है। एक चेतना को जन्म दिया इन्होंने। अब इसके सहारे ये दोनों विकसित हो सकते थे। चेतना को जन्म देना मतलब स्त्री और पुरुष है। जैसे कि पशु पक्षी भी चेतना को जन्म देते हैं, पर वो माँ बाप नहीं बन सकते। माँ बाप बनने के लिए सूत्र बहुत दूसरे और गहरे हैं। इस चेतना को जन्म दिया, तो अपनी चेतना को विकसित करना हो तो कैसे करेंगे आप इस चेतना के साथ अपनी चेतना को विकसित? सूत्र क्या है कि अपने को विकसित कर सको यशोदा मैया जैसे आप अंदर से, वो नहीं मालूम। इन्होंने बच्चे को जन्म क्यों दिया वो भी नहीं मालूम है। बच्चा इनका है भी नहीं। एज ए मीडिएटर किसी और की अमानत है। वो क्यों आया था आपके थ्रू? विकसित होने के लिए। तो क्या विकसित करोगे इनके अंदर? इसकी चेतना को विकसित करोगे कि शरीर को? चेतना को। तो चेतना मतलब क्या होता है? प्रकाश। वासना मतलब अंधेरा। हमने इसके अंदर क्या भरा आज तक? वासना की चेतना, वासना भरा हमने। बचपन से बच्चों में हम वासना भर देते हैं, प्रकाश तो उनके जीवन में होते ही नहीं। तो माँ के दो सूत्र हैं प्रकाशित होने के, खुद को प्रकाशित करने के लिए, और बच्चे में भी प्रकाश फैलाने के। कौन से दो सूत्र हैं माँ के? कौन से दो सूत्र हैं जिससे ये प्रकाशित होगा? इसका जीवन भी प्रकाशित होगा और आपका जीवन भी प्रकाशित होगा? ज्ञान। नहीं। पहला सूत्र है माँ का, बच्चा पैदा होता तो भूख लगती है तो भोजन से तृप्त करती है माँ। किससे तृप्त करती है? पहले इसको भोजन, दूध। जब तक ये भोजन से तृप्त नहीं होगा दूसरी भूख पैदा होगी इसके अंदर। जो बच्चा भोजन से तृप्त नहीं होता वो बार बार किचन में जाता है, कुछ न कुछ खाने को मांगता है। और जो बच्चा भोजन से तृप्त हो जाता है, अब वो दूसरी भूख बड़ी पैदा होती है उसके अंदर। कौन सी बड़ी भूख पैदा होती है? आनंद की। तो इसके जीवन में आनंद कैसे पैदा हो? तो दूसरा भी सूत्र माँ ही देती है। कौन सा देती है माँ सूत्र? दूसरा, इसके अंदर भाव पैदा करवाती है। कौन से भाव पैदा करवाएगी जिसमें ये आनंद में रह सके? बड़े भाव पैदा करवाना पड़ेगा माँ को कि भैया तुम कृष्ण के लेवल के हो, महावीर के लेवल के हो, बुद्ध के लेवल के हो। ये भाव डाले आपने जीवन में? आज तक नहीं डाले आपने। पहला जो भूख थी वो भी मार डाली पूरी इसकी आपने। अन्न जो पेट वाली, उससे तृप्त नहीं हुआ कभी ये। अगर ये तृप्त होता तो कचरा नहीं खाता होटल में जाके ये। पर ये तृप्त नहीं हुआ तो होटल में खोज रहा भोजन। ये आज तक जाते हो कि नहीं कभी कभी होटल में? कभी कभी भी जाता हो। कोई आदमी अपनी पत्नी को छोड़ के कभी कभी वेश्या ले जाता तो फिर क्या मतलब हुआ? ये कभी कभी वाला सिस्टम नहीं चलता है। हम अंदर से तृप्त नहीं है, बस पहला सिद्धांत। तो ये
ये बच्चे को दो तो सूत्र माँ देती है, पहले तो उसको पेट को तृप्त करती है। जितनी माँ बैठी है उनसे रिक्वेस्ट है किचन बहुत अच्छा होना चाहिए जहाँ सभी चेतनाओं का पेट तृप्त हो, बाहर मुंह मारने नहीं जाए। वो होटल में जा रहा है तो वो किचन भंगार है आपका, वो किचन सम्माननीय हो ही नहीं सकता आपका, पूजनी तो बहुत आगे की बात है। पहले सबसे पहले किचन को जिंदा करना पड़ेगा आपको। उस किचन में से जब जिंदा भोजन निकलेगा तो चेतनाएं विकसित होगी। तो पहला सूत्र कि भोजन को जिंदा करना है, किचन को शुद्ध करना है आपको। दूसरा सूत्र होता है माँ का भाव 24 घंटे बड़े पैदा करवाओ। हम अपने बच्चे का विजन बहुत छोटा कर देते हैं, हम खुद 24 घंटे ही बड़ा विजन दो कि इस पृथ्वी का तू तो सबसे यूनिक बच्चा है, ब्रिलियंट बच्चा है। हर बच्चा यूनिक होता है, अंधा लंगड़ा लूला कैसा भी हो, अग्नि है ना उसमें, वो ब्रिलियंट है बच्चा। तो अपने बच्चे को 24 घंटे आप बड़ा विजन दें, आप बड़े भाव पैदा करवाओ आप, और बड़ी प्रकृति से जोड़ो उसको। टीवी से जुड़ने से सब विजन नष्ट हो जाते हैं बच्चों के, सब आंखों की जो कल्पना शक्ति वो खत्म हो जाती है मोबाइल से, टीवी से। वो सोचता है मैं कभी ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ। उसको जितना हो सके प्रकृति के साथ जोड़ो आप, उतना बड़ा विजन बनेगा उसका। बड़े संगीत निकलेंगे, बड़ी आवाज निकलेगी, बड़ी समझ पैदा होगी। आइंस्टीन जैसी, रहमान जैसा संगीत, लता मंगेशकर जैसी विजन ब्रॉड वाली आवाज निकलेगी। वो सब काहे से होगा? जब वो प्रकृति से जुड़ेगा, अपनी प्रकृति से जुड़ेगा सबसे पहले, तो बाहर की प्रकृति से जुड़ सकता है। अपने से बच्चा बहुत दूर हो चुका है आज, तो वो बाहर की प्रकृति से भी दूर हो गया, वो बाहर के माँ बाप से भी दूर हो चुका आज। जो अपने से दूर है वो माँ बाप से भी बहुत दूर है। तो कैसे अपने पास में आए, उसी के फंडे का हम उपयोग करेंगे। 2 सूत्र तो माँ के होते हैं, कौन कौन से? एक तो भोजन किचन शुद्ध होना चाहिए, तब तो बच्चे हमारे होटल नहीं जाए। दूसरा सूत्र इसके भाव बड़े करना आपको। कौन से समाज के हैं आप? जैन। तो क्या भाव पैदा करोगे इसमें? एटीएम मशीन के कि महावीर के? महावीर के। महावीर के। शादी करने से इंकार नहीं किया महावीर ने। महावीर ने कभी नहीं बोला कि शादी मत करो, आप शादी करो पर चेतना के तल पे, राम और सीता जैसे। वासना नहीं होना चाहिए बच्चों में। आप भेजना आपके बच्चों को हमारे पास फार्म हाउस पे सिर्फ 3 दिन के लिए, हम उसके अंदर चेतना के तल पे दोनों का बंधन कैसे हो, विराट यात्रा पे निकले दोनों। शुभ विवाह, शुभ का मतलब होता है ज्ञान, विवाह का मतलब मिलन। 2 ज्ञान का मिलन होना चाहिए वहां पे, 2 वासनाओं का मिलन नहीं करना। शरीर के तल पे नहीं बच्चों को जोड़ना, हम लोग को बच्चों को जोड़ना है चेतना के तल पे। उसी को बोलते कुंडलिनी जो मिलाते हैं कि भैया इसके अंदर समझ है कि नहीं इंटरनल, कि विवाह के बाद दोनों अपने जीवन को गरिमापूर्ण विकसित कर सके। तो विवाह के पहले भी समझ देना पड़ती ना बच्चों को, कि नहीं देना पड़ती? बिना समझ के बांध देते हम तो जीवन नरक बनता है ना। तो आपके पास भेजेंगे। 2 नियम बाप के होते हैं। कौन कौन से 2 नियम बाप के होते हैं? 2 तो लहर माँ जिंदा करती बच्चे में, और 2 लहर बाप जिंदा करता है बच्चों के अंदर। पहली लहर तो जिंदा करता है बच्चा, जब छोटा सा बड़ा होता है तो उंगली किसकी पकड़ता है? पिताजी की। पिताजी की उंगली पकड़ के खड़ा होने की कोशिश करता है ना। तो बाप क्या पैदा करता है उसमें? साहस। पहला काम बाप का है साहस पैदा करवाना। साहस काहे से पैदा होता है? ये मौसम से, गर्मी ठंड और बारिश से। जितना आप अटैच कर दोगे, जोड़ दोगे बच्चों को, बारिश में गीला करेगा बाप खड़ा होके, तो बड़ा साहस पैदा होता है बच्चे में। ठंड में थोड़ा सी देर लेके जाएगा, जितनी वो सहन कर सकता है, बड़ी ताकत पैदा होती है बच्चे के अंदर। धूप में खड़ा करेगा चिलचिलाती थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, वो धूप से प्रेम करेगा। तो साहस पैदा करवाना है नेचर के साथ जोड़ के बच्चों के अंदर। अभी चाइना में -23 डिग्री में छोटे 4 साल के बच्चे को नचवा रहा वो बर्फ के ऊपर, उसके अंदर साहस पैदा करवाने के लिए। पूरी दुनिया से क्रिटिसाइज हुई थी, पर उसने बोला कि मैं मेरे बच्चे को एकदम शक्तिशाली बनाऊंगा पूरा, ताकि वो जीवन को जी सके पूरा ढंग से। तो साहस पैदा करता है एक तो पिताजी। दूसरा इसमें क्या पैदा करते हैं? जब साहस आ जाएगा तो साहस को डायरेक्शन देने के लिए क्या करते हैं पिताजी? ज्ञान, उनके अनुभव का नॉलेज देते हैं कि बच्चा सही दिशा में पहुंचे, ये अग्नि को खत्म नहीं कर दे। जो साहस वाली अग्नि पैदा करी है बच्चे ने, अब उसको डायरेक्शन देने का काम है पिताजी का। दूसरा ज्ञान, वही काम किया था सीता मैया के बच्चों के लिए वाल्मीकि ने, दूसरा डायरेक्शन दिया ज्ञान का। तो बच्चे को साहस के साथ क्या देना पड़ेगा? ज्ञान। ये काम कौन करेगा? पिताजी। 2 काम किसके हैं? माँ के। 2 काम पिताजी के। तो पूरा एक सर्कल बनता है। माँ बाप भी जिंदा होते हैं अंदर से, और बच्चा भी पूरा कृष्ण जैसा विकसित होता है। पर हमने सोचा कि कृष्ण बन जाएगा तो बाबा जी हो जाएगा, महावीर बन जाएगा तो बाबा जी हो जाएगा। नहीं, महावीर बन जाएगा तो पूरा जीवन सुंदर अपना तो करेगा, लाखों लोगों के करेगा। कृष्ण बनेगा तो खुद का जीवन तो नाचने वाला होगा, लाखों लोग ब्रह्मांड जैसा नृत्य करेंगे उसके साथ। छोटा मोटा जीवन नहीं, ना मरने वाला नाम हो जाएगा उसके साथ। ये ना मरने वाले नाम की बात कर रहे हैं हम। बाकी सिकंदर का नाम भी मरा, अकबर का नाम भी मरा, सबके मर जाएंगे,
पर अगर इसकी सोच माँ ने महावीर जैसी कर दी तो कभी नहीं मरेगा ये बच्चा अंदर से। पर आप सोचते हो कि भैया ये तो घर बार त्याग देगा, नहीं, न भोगी न त्यागी, इसके अंदर समझ पैदा करेंगे वीत रागी की, कि व्यर्थ की चीजें छूट जाए, साधन का साधन की तरह इस्तेमाल करें और अपने जीवन को विकसित करें। धन्यवाद, आप सब यहाँ आए, पधारे, थैंक यू साहब। थैंक यू। अब हम अपने अंदर माँ बाप को विकसित करेंगे तो सबसे पहले टोपी लगाएंगे आप।